Hello friends, good morning. In previous video, we have discussed about the meaning and concept of local government. In this video, we will discuss about its importance. So let's start here. The importance of local government lies in sustaining the democracy. Democracy has to function properly. As many citizens as possible should be encouraged, provided with opportunities to take continuing interest in its activities and problems. स्टार्टिंग में क्या कहना चाहता है कि लोकल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से फंक्शन करने के लिए, उसको चलाने के लिए जितने आपके लोग सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, जितना वो पार्टिसिपेट करेंगे और जितना आप उनको इनकरेज कर पाओगे, उतना वो डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छा है और लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी वो अच्छा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट यही डिस्कस करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है लोकल गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स यहाँ पे जो सिटीजन्स हैं वो सीखते हैं कि डेमोक्रेसी कैसे रन करती है, उसकी मेन पिलर्स क्या हैं। The proposition that self-government localities are the citadels and schools of democracy has been stressed by an advisory committee of the Commission of Intergovernmental Relations। और स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी जो एक एक्सप्लेनेशन दी है वो यूएसए का एक कमेटी है इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस के ऊपर। उसने उसको कैसे डिफाइन किया है कि लोकल गवर्नमेंट्स आर टू द टोटल गवर्नमेंट्स बट बेसिक टिश्यूज़ आर टू द ह्यूमन बॉडी। जैसे एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलके बनी हुई है और ह्यूमन बॉडीज़ का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो टिश्यूज़ हैं, वैसे ही लोकल गवर्नमेंट्स एक टोटल गवर्नमेंट्स का क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। मींस लोकल गवर्नमेंट्स के बाद ही स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स बनती हैं। द कंट्री सिटीज़ टाउन्स विलेजेस सैंड बोरोज सर्व एज द ट्रेनिंग स्कूल्स फॉर द लीडर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन द अफेयर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट आर द ट्राइड दोज हुज आर पैरिटो स्टेट एंड द नेशनल ऑफिसेस। मीन्स यहाँ पे ही आपकी डेमोक्रेसी की टेस्टिंग होती है, यहाँ पे ही आप नए नए लोगों को बता सकते हो कि गवर्नमेंट कैसे रन करती है। तो हम ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसका फर्स्ट इम्पोर्टेंस है। सेकंड, प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड द पॉपुलर एजुकेशन। हमने लॉर्ड रिपन्स का रेजोल्यूशन पढ़ा 1882 का, जिसमें हमने देखा कि लोकल गवर्नमेंट्स कैसे इवॉल्व हुई फ्रॉम 1882 टू टिल इंडिपेंडेंस एंड देन आफ्टर इंडिपेंडेंस। वहाँ पे जो लॉर्ड रिपन है, उस रेजोल्यूशन में जब रिपन ने एडवोकेट किया कि इंडियंस को लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड क्यों करवानी चाहिए, तो उसका मेन जो कहना था वो इस पॉइंट का हेडिंग है कि प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिटिकल एंड द पॉपुलर एजुकेशन। वो ये बोल रहा था कि अगर इंडियंस को, यानी कि इंडियन पीपल्स को अगर आपने एजुकेशन देनी है और उनको थोड़ा पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ क्या हैं, फिर वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करेंगे, तो वो ये बोलता था कि लोकल गवर्नमेंट्स को अरेंज और ऑर्गेनाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन्स रेजोल्यूशन ऑफ 1882 emphasized the need of political popular education through local government. It is not primarily with a view to improvement in administration that their measure is put forward and supported. It is chiefly designed as an instrument of political and popular education. लॉर्ड रिपन का मानना था कि एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए चाहे आप लोकल गवर्नमेंट करो ना करो, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको कम से कम ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के बारे में पता चले, उनको पता चले पॉलिटिक्स क्या होती है और लोगों को एजुकेशन मिले, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट्स इंपॉर्टेंट है। Local government is a system which ensures effective participation of citizens in administration and makes them realize about their responsibilities towards the society. नेक्स्ट उसने ये बोला कि लोकल गवर्नमेंट्स जब सिटीजन्स खुद पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, वहाँ पे उनको क्या पता चलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलेगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी क्या है सोसाइटी के लिए। मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, इन सब के बारे में उनको पता चलेगा। प्रमोट स्पिरिट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी। थर्ड पॉइंट जो इम्पोर्टेंस है लोकल गवर्नेंस की वो है लिबर्टी एंड इक्वलिटी। मीन्स आपको
काम एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर करना, उसको रन करने के लिए आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर एक सिटीजन को, और उसको लिबर्टी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द एरियाज, जियोग्राफिकल एरियाज़, कल्चर, कैसे वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर सकते हैं। द लोकल असेंबलीज ऑफ सिटीजन्स सेज डी टॉकवेले एड टू द स्ट्रेंथ ऑफ फ्री नेशंस, टीच दैम हाउ टू यूज़ एंड हाउ टू एंजॉय इट। अगर हम एक्चुअल सेंस में लिबर्टी की बात करें कि देश आज़ाद हो गया है, हम अपने आप से गवर्नमेंट रन करेंगे, तो ज़्यादातर पीपल्स को तभी उस चीज़ का एंजॉय मिलेगा जब वो लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स देखेंगे या लोकल लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट करेंगे। अ नेशन में एस्टैब्लिश अ फ्री गवर्नमेंट बट विदाउट म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस इट कैन नॉट हैव द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा था डी टॉकविले कि नेशन इंडिपेंडेंट होने के बाद एक फीलिंग रहती है कि हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन उसको ट्रू स्पिरिट तभी मिलेगी लिबर्टी की जब वो म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस में काम करेंगे, मींस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश हो पाएंगे। इफ़ेक्टिव सोल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स, फोर्थ इम्पोर्टेंस, जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है लोकल गवर्नमेंट्स की, वो है लोकल प्रॉब्लम्स। लोकल लेवल के अगर ऊपर जो लोग हैं, अगर वो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बनेंगे, उनको बेटर पता होता है कि लोकल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसके बेटर सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। According to H.J. Lasky, we cannot realize the full benefits of democratic government unless we begin by the admission that all problems are not control problems and that the results of problems in their incidents require decision at the place and by the persons where and by whom the incidence is most deeply felt. कहने का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ कंट्रोल करना ही नहीं होता, रेगुलेट करना ही नहीं होता, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन डिज़ाइन करना होता है। आपको प्रॉब्लम के सोल्यूशंस ढूंढने होते हैं और लोकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस लोकल पीपल खुद से ढूंढ सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एक फार फ्लंग एरियाज़ के ऊपर आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं उनको नहीं पता होता, तो लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सोल्यूशन ढूंढने में लोकल गवर्नमेंट्स की इंपॉर्टेंस है। Provides civil services, local government institutions perform numerous functions to provide civil amenities the inhabitants. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके जब हम इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे थे कि लोकल गवर्नमेंट्स आपको सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, जो वहाँ पे रहने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही मींस नीडी थिंग्स होती हैं, लाइक द क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट्स है, गार्बेज कलेक्शन है, ड्रेनेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, फायर सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज हैं जो अच्छी सिविल लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये सभी काम लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स देखें, उनको रेगुलेट करें या ये सर्विसेज की मेंटेनेंस करवाएं, तो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स अदर डेवलपमेंटल वर्क्स करवा सकती हैं, उनका बर्डन रिमूव हो जाता है। चेक अगेंस्ट द ब्यूरोक्रेसी, सिक्स्थ पॉइंट, ब्यूरोक्रेसी हम पंजाबी में अफसरशाही बोलते हैं, तो ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है। मींस लोकल लेवल्स की जो पीपल्स होते हैं उनको ब्यूरोक्रेसी की समझ नहीं होती, और जो पढ़े लिखे ऑफिसर्स होते हैं लोकल लेवल के पीपल्स की प्रॉब्लम्स को समझते नहीं हैं, या फिर उनको सलूशन नहीं दे पाते, या फिर उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं करते। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकती हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके अंडर आती है, तो और वो लोकल पीपल्स की प्रॉब्लम्स के हिसाब से उनको डील करेंगे। द कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी ओवर द कम्युनिटी इंक्रीज in the absence of a strong local government system. A centralized system of administration, even though democratic, results in control of the community by bureaucracy. The rigid behavior of bureaucrats largely affects the people's initiative and their confidence in the government. Transmission of powers from bureaucrats to democratically formed local government has positively checked the influence of bureaucracy. ब्यूरोक्रेसी अफसरों का जो बिहेवियर होता है, अगर वो रिजिड है या वो चेंज नहीं रेगुलेशंस को करती है, रूल्स को अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स, तो पीपल्स की जो इनिशिएटिव्स हैं लोकल लेवल्स के ऊपर सॉल्यूशंस ढूंढने के प्रॉब्लम के, या उनका जो कॉन्फिडेंस है वो गवर्नमेंट में नहीं रहता, वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं सिर्फ उनके नेचर के वजह से। लेकिन अगर लोकल गवर्नमेंट्स होंगी तो उनको कंट्रोल कर सकती हैं और एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा सकती हैं, और ऑफिसर्स को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द लोकल एरियाज़ काम करना पड़ेगा। लोकल गवर्नमेंट इज़ इकोनॉमिकल, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकल लेवल्स के पीपल को बेटर पता होता है कि
किस काम के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स है, कितनी कॉस्ट लगेगी, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर पॉलिसीज डिज़ाइन होंगी तो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं उनमें खर्चा कम होता है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट वेदर सेंट्रल और लोकल लार्जली डिपेंड्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस इन परफॉर्मिंग फंक्शंस बाय लोकल गवर्नमेंट्स इकोनॉमीज इज सिक्योर्ड बिकॉज लोकल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय लोकल अथॉरिटीज out of the funds raised locally by levying taxes. When the local people are entrusted with the management of local affairs, they will manage them at the lowest cost. मीन्स लोकल लेवल के ऊपर हम जब कोई भी स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं या सब इम्प्लीमेंट करने में अगर हम पूरे एक वास्ट जियोग्राफिकल एरिया में सेम टाइप की स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो हो सकता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग आएँ, उन कॉस्ट का थोड़ा इंक्रीमेंट हो सकता है। लेकिन अगर हम टेलर मेड स्कीम्स बनाएं लोकल लेवल के ऊपर और उसके हिसाब से अगर हम उसमें रिसोर्सेज डालें तो उसके रिजल्ट्स बेटर मिलते हैं और इकोनॉमिक रिजल्ट्स होते हैं। कंक्लूजन इन सम अप वी कैन से लोकल गवर्नमेंट्स बीइंग कंसर्न जनरली विद द वेलफेयर ऑफ द पीपल डील्स मेनली विद दिस फंक्शंस व्हिच कंट्रीब्यूट टू सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं लोगों के वेलफेयर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही मस्त हैं। बीइंग मोर कन्वर्जेंट एंड कंसर्न विद लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में उनको बेटर पता होता है कंपेयर टू द गवर्नमेंट इन द कैपिटल। जो हमारी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा पता होता है लोकल गवर्नमेंट्स को। कैन मैनेज लोकल अफेयर्स मोर एफिशिएंटली, फिर वो अपने जो ये लोकल प्रॉब्लम्स हैं या उनके डेवलपमेंटल नीड्स हैं उनको एफिशिएंटली इफेक्टिवली डील कर सकती हैं। लोकल गवर्नमेंट इज़ आल्सो इनवैल्यूएबल ट्रेनिंग ग्राउंड। मीन्स ये स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी है, यहाँ पे अच्छे लीडर्स पहले लोकल लेवल के ऊपर गवर्नमेंट्स करना सीखती हैं, फिर ऐसे उनको एक्सपीरियंस आता है तो वो बड़े लीडर्स बन के निकलते हैं। इन आवर कंट्री लोकल गवर्नमेंट्स हैव प्रोड्यूस मैनी लीडर्स ऑफ नेशनल एमिनेंस एंड द स्टैच्यूर लाइक द फिरोज शाह मेहता, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ये सभी लीडर जितने यहाँ पे नेम दिए हुए हैं ये कभी जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, जब वो रूल कर रहे थे, तो वहाँ पे जब इंडियंस को गवर्नमेंट में काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले इन्होंने म्यूनसिपैलिटीज़ में कोई वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, कोई किसी एरिया की म्यूनसिपैलिटीज़ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे लेवल से पहले अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया और फिर बाद में ये बड़े नेशनल लेवल के लीडर्स बने जिन्होंने हमारी इंडिपेंडेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसके बाद की हमारी पॉलिटिक्स में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया। Who are the shining examples of sober and healthy local politics restored to these local institutions the authority and dignity they deserve? मीन्स इन लोगों ने इन लोकल गवर्नमेंट्स के में इतना अच्छा काम किया था और उनको वहीं से अथॉरिटी और डिग्निटी मिली। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स को जो कॉन्सेप्ट है वो डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करता है। लोकल लेवल्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स को अरेंज करना बहुत ही मस्त है और उनको एफिशिएंटली इफेक्टिवली रन करने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स होनी ही चाहिए। तो होप सो आपको लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोकल गवर्नमेंट की इवोल्यूशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।